चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट हो जाए तो बता देना मुझे। पाथवे है ना, तो मेटाबॉलिक पाथवे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है बनना, है ना, सिंथेसिस। एनाबॉलिज्म में किसी चीज का सिंथेसिस होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा पाथवे है? ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है ना। कैसा पाथवे है? कैटाबॉलिक पाथवे। इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो शुगर है, इस शुगर का क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो इसके अंदर शुगर को क्या करते हैं हम? ब्रेक करते हैं, है ना। शुगर का ब्रेकडाउन होता है, हम नहीं मतलब सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। इसमें 6 जो ग्लूकोज है, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कार्बन के 6 होते हैं। और पायरुवेट में कितने होते हैं? कार्बन के 3। और ये 2 मोल में कन्वर्ट होता है। ये जो पाथवे वो 10 स्टेप में होता है ना। कितनी स्टेप्स में होता है? 10 स्टेप में। शुरू की 1 से लेके 5 तक होती है प्रिपरेटरी फेज। इसमें हमको एटीपी का खर्चा होता है, यानी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। इसी को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। 6 से 10 तक की जो होती है वो सारी होती है पे ऑफ फेज। इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इसी को एनर्जी जनरेशन फेज भी बोलते हैं। साइटोसाइल की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कहाँ पर होती है? साइटोसोल में। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है और एब्सेंस में भी, है ना। तो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है ना। तो अपन डायरेक्ट बात करते हैं ग्लूकोज, है ना, ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, करके इसकी स्टेप्स को अपन याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कितने उसमें कंप्लीट होता है? ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस कितने? 10 स्टेप्स में होता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे पहले क्या? ग्लूकोज। कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें? ग्लूकोज। तो सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा, एक ऐसी रिएक्शन है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन किसमें होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ एक्सोकाइनेज, किस एंजाइम की उपस्थिति में? एक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो हेक्सोकाइनेज है, इसके लिए एक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पहली प्रोसेस में हमें क्या, इसको ये कौन सी फेज चल रही है? प्रिपरेटरी फेज चल रही है। तो यहाँ पर एटीपी का क्या होगा? खर्चा होगा। यहाँ पर एटीपी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी मतलब एक एनर्जी का यहाँ पर एक एटीपी का यहाँ पर खर्चा। फिर दूसरी प्रोसेस में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, है ना। ठीक है, ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल है ना। अब ये जो फ्रक्टोज है ना, ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट में। जब बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट जो भी 16 बिसफॉस्फेट में अपने आइसोमर में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम जो यूज होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट, है ना। ये स्टेप किसको करता है? ये रेट लिमिटिंग स्टेप है ना। जो तीसरी स्टेप है वो रेट लिमिटिंग
एक और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एंजाइम है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। यहाँ पर दूसरा एटीपी का खर्चा होगा, है ना, यहाँ पर का खर्चा होगा और ये एटीपी किसमें? एडीपी में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो दो एटीपी, ये कौन सी फेज चल रही है? 1, इसको 2, 3, है ना, और इसको तीसरी फेज, है ना। तो यहाँ पर 3 फेज हो गई, तो 3 फेज हो गई, तो फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट, है ना। अब ये फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें कन्वर्ट होगा। ये देखिए मैं बताता हूं, ये कन्वर्ट होगा आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसी का एक आइसोमर है ना, जिसका नाम है DHA, है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। इन दो में ये कन्वर्ट है ना। अब यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट है, यहाँ पर कितने कार्बन के एटम है? मैं यहाँ साइड में लिखता जा रहा हूँ कार्बन के एटम। यहाँ पर कितने? 6 कार्बन के एटम। कितने हैं? यहाँ पर 6 कार्बन के एटम है, यहाँ पर 6 है। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितने हो गए? 3 कार्बन के एटम हो गए, है ना। अब ये जो DHAP है ना, ये जो DHAP है, ये भी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो फ्रुक्टोज 1,6,5 जो 5 फॉस्फेट है, ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, किसकी प्रेजेंस में? एल्डोज, है ना, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन कर देता है ना। इसको अपन चौथी स्टेप कह देते हैं ना, इसका ब्रेक डाउन कर। अब ये जो DHAP है ना, ये भी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसके कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल, है ना। इसको अपन यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं? 2, है ना। यहाँ अब सब में अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाए? 1,3-डाइफॉस्फेट, है ना। यहाँ पर हमको मिलेंगे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एंटर होंगे इसमें, और इन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज कौन करेंगे? NAD प्लस, और ये NAD प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaDH में। लेकिन यहाँ ये याद रखना आप लोग, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आएंगे ना, तो अब कितने हो गए? 2 एल्डिहाइड फॉस्फेट, कितने हो गए? 2, क्योंकि जो DHAP ये ग्लाइकोलाइसिस में आगे नहीं जा सकता, तो ये DHAP किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 ग्लिसरल एल्डिहाइड